जी हाँ, नमस्कार। शुभ सायं। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और डेली की तरह और ये छठा या सातवां प्रैक्टिस सेट का सेशन है। तो आइए इसमें चर्चा करते हैं टॉप 30 प्रश्न पर, जो कि प्रैक्टिस सेट में हमेशा 30 प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया गया है। आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो प्रश्न है इस पर देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपसे पूछ रहा है। महाराजा, महाराजः, महाराजन या फिर महाराजा। बताइएगा यहाँ पर राइट शब्द क्या होगा। आपसे पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर महाराजः शब्द क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टच प्रत्यय का विधान होता है और ये जो शब्द है महाराज शब्द, ठीक है, तो इस शब्द में समास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, समास अगर पूछता है तो। महाराजः, महादेवः और ठीक है महर्षि, महाविद्यालय, ये सारे उदाहरण किसके होते हैं, कर्मधारय समास के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके समक्ष, इसको देखिएगा। नीलोत्पलम में समास क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। नीलोत्पलम में समास कौन सा है। विशेष से विशेषण का समास है, या फिर उपमान उपमेय का है, या फिर उपमान या विशेषण का है, या फिर विशेष से या उपमेय का है। तो नीलोत्पलम की बात करें तो नील यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और उत्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण है। तो नील का मतलब नीला, उत्पल का मतलब कमल। तो नीला कमल, यहाँ पर नील क्या हो जाएगा, विशेषण है, और उत्पल यहाँ पर विशेष है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि त प्रत्यय का प्रयोग इस काल की क्रिया के लिए होता है। त प्रत्यय का प्रयोग इस काल की क्रिया के लिए होता है, वर्तमान काल की, भूतकाल की, या फिर भविष्यत काल की, या फिर सामान्य काल की। बताइएगा, त प्रत्यय का प्रयोग हम किस काल के लिए करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, त प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं। और त और तवतु प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा, निष्ठा संज्ञा होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल को देखिएगा। पाणिनि कौन थे, आपसे सवाल पूछ रहा है। इतिहासकार, चिकित्सक, या फिर व्याकरण विद्वान, या फिर जैन विद्वान। तो महर्षि पाणिनि कौन थे, आपसे सवाल पूछ रहा है। महर्षि पाणिनि की बात करें तो ये एक व्याकरण विद्वान थे। इनकी रचना की बात करें तो अष्टाध्यायी इनकी रचना है, अष्टाध्यायी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से पाताल विजयम नामक जो महाकाव्य है, ये भी इन्हीं से संबंधित है, और जाम्बवती विजयम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, पांचवें प्रश्न को देखते हैं तब तक। कहा कि उपकृष्णम गोपाः, वाक्य में उप का अर्थ क्या है। उपकृष्णम गोपाः, इस वाक्य में उप का अर्थ क्या है। इसी प्रकार से उपकृष्णम में आपसे कई बार क्या पूछता है, समास पूछता है। तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपकृष्णम में जो उप है वो समीप अर्थ को दर्शाता है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीप, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, क्या कहता है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप क्या है। कन्यायाः, कन्यात्, कन्यया और कन्यायाम। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे आप लता शब्द का रूप चलाते हैं, जैसे आप लता शब्द का रूप चलाते हैं, जैसे आप सीता शब्द का रूप चलाते हैं, जैसे आप रमा शब्द का रूप चलाते हैं, उसी प्रकार से कन्या शब्द का भी रूप चलेगा। या अपने लिए कन्या ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लाइव चैटिंग तो चलती नहीं है, कहाँ से कन्या ढूंढोगे, इसलिए थोड़ा सा बोर तो फील कर ही रहे होंगे, है ना। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है, कन्या भी मिल जाएगी। जब जॉब लग जाएगी ना तो कन्या आसानी से मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कन्या शब्द पंचमी एक वचन का, पंचमी और षष्ठी में कन्यायाः रूप बनता है, नोट करिएगा। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान है, आपसे सवाल पूछ रहा है। आगमन पद्धति देखिएगा, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ
व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति आपसे पूछ सकता है, तो आगमन और निगमन पद्धति को हम सर्वश्रेष्ठ पद्धति के तौर पर देखते हैं, निगमन पद्धति को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर इस आगमन पद्धति में। आगमन पद्धति के 4 सोपान होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुत किया जाता है, इसको नोट करेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। कहा कि विघ्नानाम अभावः, इसका सामासिक रूप क्या होगा? अविघ्नम, विघ्न रहितम, निर्विघ्नम या फिर अविघ्नम। तो यहाँ पर विघ्नानाम अभावः, जैसे मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, है ना, तो इसी प्रकार से विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहा कि नाटक में अभिनय इतने प्रकार के होते हैं, तो नाटक में अभिनय के कितने प्रकार होते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो नाटक में अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक यानी अंग से होने वाला जो अभिनय होता है उसको आप आंगिक अभिनय कहते हैं। वाचिक यानी सात्विक वाणी के द्वारा होने वाला जो अभिनय होता है उसको वाचिक कहते हैं। और थर्ड की हम बात करें तो आहार्य, आहार यानी वेशभूषा इत्यादि के द्वारा होने वाला जो अभिनय होता है उसको आहार्य कहते हैं। और यहाँ पर कायिक यानी शरीर के द्वारा होने, वाचिक, और उसके बाद ठीक है कायिक जो अभिनय होता है यहाँ पर आपके शारीरिक दृष्टि से होने वाला अभिनय को हम क्या कहते हैं, कायिक। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि 4 यगण से युक्त छंद होता है, 4 यगण से, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। भुजंग प्रयात जो छंद होता है ये 4 यगण से युक्त होता है। और वंशस्थ छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद, ठीक है, ये यहाँ पर जतौ तु वंशस्थ मुदीरितौ जरौ करके कहा कि जगण, तगण और जगण और रगण, ठीक है, इन गणों से युक्त क्या बनता है, वंशस्थ छंद बनता है। और कहा कि ननमय ययुतेयम ययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः। तो कहा कि 2 नगण, जहाँ पर लगातार 6 जो अक्षर होते हैं ना वो ह्रस्व दिख जाए तो उसको आप समझ लीजिएगा मालिनी छंद होता है। और श्रद्धरा की बात करें तो ये 21 वर्णों वाला बहुत बड़ा छंद है कि मभ्नैर्यानाम त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम करके कहा गया है इसके उसमें। ये इतना आपके लेवल में पूछेगा नहीं, केवल ये 2 छंद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लेवल में। तो यहाँ पर भुजंग प्रयात हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, इस उक्ति वाला नाटक कौन सा है? यहाँ पर सुक्ति दिया है, दुखम न्यासस्य रक्षणम, यानी जो धरोहर होता है, किसी के धरोहर का रक्षण करना अत्यंत दुखदायक होता है। तो ये जो पंक्ति है स्वप्न वासव दत्तम में आई है, और स्वप्न वासव दत्तम के कर्ता कौन है? भास है। और इसी स्वप्न वासव दत्तम के 5म अंक को हम क्या कहते हैं? स्वप्नांक नाम से जानते हैं। ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। कहा कि नकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। कहा कि ठीक है, यानी साज सज्जा के बिना कोई भी सुंदर स्त्री हो वो सुसज्जित नहीं होती है। यानी इसमें अलंकार के महत्व विषयक उक्ति है ये, ठीक है। ये अलंकार के विषय में इस उक्ति ने बताया है। तो ये जो उक्ति है ये किससे संबंधित है, आपसे सवाल पूछ रहा है। आनंदवर्धन, विश्वनाथ या फिर भामह या फिर रुद्रट। तो यहाँ पर भामह की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, भामह की पंक्ति है, ठीक है ना। अगले सवाल को देखिएगा। कहा कि श्रुति किसे कहते हैं? ठीक है, श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति हम वेदों को कहते हैं। जो वेद के मंत्र होते हैं ना, ये जो मंत्र है ना, सुन सुन करके श्रवण परंपरा से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं वेद को ही, ठीक है। और वेद कितने प्रकार के हैं अगर आपसे सवाल पूछता है तो वेद 4 होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है, और यहाँ पर सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वेद यहाँ पर 4 होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन शतक भर्तृहरि का नहीं है। तो ये जो अमरुक शतक है ये भर्तृहरि से संबंधित नहीं है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों ही शतक भर्तृहरि की रचनाएं हैं। भर्तृहरि बहुत फेमस है और भर्तृहरि का एक व्याकरण ग्रंथ भी है जिसका नाम क्या है, वाक्यपदीयम। क्या है, वाक्यपदीयम। ध्यान रखिएगा, वाक्यपदीयम, ठीक है ना, नोट करिएगा इसको अच्छे से। किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी हम प्रगृह्य संज्ञा नहीं करते हैं? उकारांत द्विवचन की, उकारांत द्विवचन की, या इकारांत द्विवचन की, या फिर एकारांत द्विवचन की। ठीक है, तो जब आप प्रकृति भाव संधि करते हैं, प्रकृति भाव संधि, और ये प्रकृति भाव संधि स्वर संधि का भेद है, उसमें आपने पढ़ा होगा ईदुदे द्विवचनम, द्विवचनम प्रगृह्यम करके आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा ई से तात्पर्य यहाँ पर दीर्घ इकारांत, यहाँ दू से तात्पर्य यहाँ पर दीर्घ उकारांत, और यहाँ ए से तात्पर्य दीर्घ मतलब एकारांत। द्विवचन शब्दों की, इकारांत शब्दों का द्विवचन रहे, दीर्घ उकारांत शब्दों के द्विवचन रहे और एकारांत शब्दों के द्विवचन रहे, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उकारांत द्विवचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यानी स्पर्श व्यंजन आपको बताया था, क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होते हैं ये स्पर्श संज्ञक होते हैं। और यहाँ देखिएगा य जो है ये अंतस्थ में आ जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे सवाल पूछना है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपने पढ़ा है कि ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम क्या, तालु, यानी इकार और चवर्ग और य और श। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, तालु वर्ण होंगे, तो इसलिए तालु से निकलने वाले वर्ण होने के कारण से इसको तालव्य कहा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भावुकः का संधि विच्छेद है भौधन आवुकः, भौधन उकः, भावधन उकः और भौधन उकः। देखिएगा भावुका की बात करें तो यहाँ पर आपका ये इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि। यहाँ औ के स्थान पर हमने क्या किया है, आव किया है, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा भावुकः बनेगा। ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, भावुकः बनेगा। इसको नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, सीतारामौ, इसी प्रकार से ईश कृष्णौ, ईश कृष्णौ, माता पितरौ, माता पितरौ। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये सब क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, जहाँ पर ठीक है दो पद जुड़ते हों और अंतिम पद के अनुसार हम क्या करते हों, वचन का निर्धारण करते हों, उसको आप क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, यानी इतरेतर द्वंद्व समास के रूप में आप इसको देखते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष से विशेषण भाव संबंध रहता है। अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसको भी नोट करेंगे ताकि रिवीजन का काम हो जाए अच्छे से। हेतु तृतीया का उदाहरण कौन सा है? देखिएगा ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हेतु तृतीया यानी हेतु से तात्पर्य कारणवाची तृतीया का उदाहरण कौन सा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। प्रकृत्या चारु, ये तो देखिएगा प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, यानी प्रकृतिवाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। ये प्रकृत्या चारु और देखिएगा दुखेन याति, ये दोनों ही यहाँ पर ये प्रकृत्यादिभ्यः इसमें हो जाएगा। मासेन व्याकरणम, देखिएगा मासेन व्याकरणम भी यहाँ पर देखिएगा ये अपवर्गे तृतीया का उदाहरण हो जाएगा। और अध्ययनेन वसति यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। मातुः स्मरति रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है? ठीक है, और यहाँ पर यह भी सवाल पूछ सकता है कि स्मृ यानी स्मृ धातु या फिर स्मरति इस क्रियापद के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा षष्ठी विभक्ति होती है। कारक की दृष्टि से तो है ही ये बहुत महत्वपूर्ण। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, ये जो सूत्र है ना,
तो ये यहाँ पर इससे संबंधित ये उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण षष्ठी विभक्ति। और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, किसमें? संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामः गच्छति का भाववाच्य होगा, राम जाता है, इसका भाववाच्य क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा भाववाच्य जब आप बनाते हैं तो इस राम को आप तृतीया एक वचन में ले जाइएगा सबसे पहले, तो बनेगा रामेण। और इस गच्छति क्रियापद का क्या हो जाएगा? गम्यते बनेगा। तो यहाँ पर रामेण गम्यते जहाँ पर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों ने, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और आपको समस्या आ रही तो टेलीग्राम के लिए वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे और ऐड हो जाएंगे आप। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वहाँ पर डेली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आंसर के साथ में PDF होता है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये सपोर्ट आपके लिए है और परिश्रम वही है। डेली एक एक प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रोवाइड करता था वही एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अलग है। अब क्या करें, सुविधाओं के अभाव में आपको जितना क्षमता होगी, है ना, जितना सामर्थ्य होगा, पढ़ाने तो रोका नहीं हो, है ना, तो इसलिए आपको जिस तरह से आपको मिल रहा है इसी को आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का काम कर रहा हूँ आपको। संस्कृत शिक्षण विधि में भंडारकर विधि के नाम से जाने जाने वाली विधि कौन सी है? भंडारकर नाम से जाने जाने वाली विधि कौन सी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ पर भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसको भी नोट करिएगा। कहा कि युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, यानी युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा, अस्ति क्रियापद है, कुत्र अव्यय है और गृहम यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर युष्माकम ये जो है ना, तो ये यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो जाएगा, क्योंकि युष्माकम, देखिएगा जो युष्मत शब्द है ना, युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा अस्माकम। इसी प्रकार से अस्माकम किसका हो जाएगा? अस्मत् शब्द का, अस्माकम ये जो रूप है ना, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा। इसको भी नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या कहता है? ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। ऊपर जाता है, देखिएगा प्रतिगच्छति का मतलब की ओर जाता है, अवगच्छति का मतलब समझता है, निर्गच्छति का मतलब निकलता है और उद्गच्छति का मतलब ऊपर जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपसे पूछ रहा है। अगले सवाल को देखिएगा। आवाम पठावह, वयम पठावह, अहम पठावह, यूयम पठावह। देखिएगा अहम पठामी, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आवाम पठावह है ना, और वयम पठामह है ना। तो इसके दृष्टि से देखिएगा, वयम पठावह ये अशुद्ध है, यूयम पठावह ये भी अशुद्ध है, अहम पठावह ये भी गलत है। तो यहाँ पर आवाम पठावह ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अतीन्द्रिय में, ध्यान से देखिएगा, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंद्रिय से बाहर है, अतीन्द्रिय विषय है, हम कहते हैं ना, तो इंद्रिय से परे विषय है ना, तो ध्यान रखिएगा बाहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय शब्द नहीं है? सरिता का मतलब नदी, ठीक है ना, नदी को हम तटिनी कहते हैं, नदी को हम निम्नगा कहते हैं, नदी को हम तरंगिणी कहते हैं। और इसी प्रसंग में ध्यान रखिएगा, राज तरंगिणी ये कश्मीर का इतिहास वर्णन करता है और बहुत फेमस ग्रंथ है कि, और इसके रचयिता कौन है? तो कल्हण है, ठीक है ना। कल्हण की राज तरंगिणी बहुत फेमस ग्रंथ है। तो यहाँ त्रिपथका हम किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गंगा को क्या कहते हैं? त्रिपथगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथा धन एव, है ना,
तो और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट सवाल है, महापुराण कितने माने जाते हैं। तो महापुराण अगर आपसे पूछता है, उपपुराण आपसे पूछता है, ठीक है, और महापुराण आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा दोनों ही कितने हैं, 18 हैं, इसको ध्यान रखिएगा। महापुराण पूछे चाहे उपपुराण पूछे तो दोनों 18 हैं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के हम प्रैक्टिस सेट को यहीं पे विराम देते हैं और ये रहे आंसर, ठीक है। आंसर भी आपको भेजा जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और संस्कृत कक्षा के लिए जुड़ने के लिए आपको इसी चैनल पर हमेशा बने रहना होगा। और संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से ये चैनल है। और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो 10 के पहुंचने के लिए थोड़ी सी मतलब दूरी बनी हुई है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के डिवाइस में, ठीक है, यानी जो भी मतलब आपके पास मोबाइल है उन सब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतना सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि कल जो है, ठीक है, कल 1 तारीख है, तो बढ़िया सा मतलब आप लोग सरप्राइज़ दें हमको, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। और जाते जाते, ठीक है, ये अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष है, तो फिर भी मतलब देखिएगा उत्सव तो सभी का उत्सव मना लेना चाहिए ताकि हमेशा हमारा जीवन खुशहाल रहे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और 2021 में जो कुछ भी हमसे कोई भूल हुई हो, ठीक है, और या कोई ऐसी मतलब हमने गलती की हो, आपकी भावनाओं को अगर आहत किया हो तो उसके लिए भी क्षमा करेंगे। और इसी तरह से और पढ़ते पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरह से बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ठंड का मौसम है, ठीक है, घर से थोड़ा कम ही बाहर निकलिएगा बिना काम के, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।